नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आज सीएम धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दोपहर 12:30 पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान का आगाज 30 मई से होने जा रहा है। इसी को लेकर आज मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान विशेष रूप से उपस्थित रहने वाले हैं। इसकी पूरी संभावना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम धामी ने पेश किया है उत्तराखंड एट 25 मिशन का रोड मैप। पीएम मोदी के सामने उत्तराखंड का रोड मैप रखा है। मजबूत उत्तराखंड का रोड मैप उन्होंने बताया। पर्यटन क्षेत्र में 10,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। रोड मैप में राज्य में 12 नए शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विकास को लेकर एक रोड मैप प्रधानमंत्री के सामने रखा है। उत्तराखंड एट 25 मिशन के तहत ये रोड मैप जो है वो तैयार किया गया है और सीएम धामी ने ये रोड मैप प्रधानमंत्री के सामने रखा है। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष, क्या जानकारी? उत्तराखंड के विकास के लिए एक रोड मैप प्रधानमंत्री के सामने रखा है पुष्कर सिंह धामी ने। क्या है रोड मैप में? देखिए अभिषेक, बीते शाम कल मुख्यमंत्री परिषद की बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे और उन्होंने एक रोड मैप रखा उत्तराखंड के विकास का, जिसमें पर्यटन से लेकर औद्योगिक विकास से लेकर आयुष तक तमाम ऐसी बातें थी। उसके अलावा उत्तराखंड एट 25 इसके तहत 12 नए शहर बसाए जाएंगे। कुल मिलाकर अब संख्या जो 13 थी वो 25 हो जाएगी और उसके अलावा किच्छा को एक नए शहर के तौर पर, औद्योगिक शहर के तौर पर डेवलप करना है, क्योंकि ये तराई का वो इलाका है जहां पर सबसे अधिक औद्योगिक विकास की आवश्यकता है, जहां पर मौजूद आधारभूत जो सुविधाएं हैं वो औद्योगिक विकास के लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो इस तरह से किच्छा के औद्योगिक विकास की बात की गई है। उसके अलावा उत्तराखंड के जो तराई के इलाके हैं, चाहे वो हरिद्वार का इलाका हो या फिर देहरादून का इलाका हो या फिर दूसरी तरफ कुमाऊं की तरफ अगर हम बात करें तो उधम सिंह नगर का इलाका हो, ये सब वो इलाके हैं जो तराई के इलाके हैं जहां पर अच्छा औद्योगिक विकास हो सकता है। जीएसटी का संग्रह जो है वो 50% बढ़ाया जा सकता है। तो तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। उसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में अगर अभिषेक मैं बात करूं तो उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं और वो पर्यटन की संभावनाएं तलाशने की कोशिश राज्य सरकार ने की है पिछले 7 सालों में, और अब इस वक्त वो राज्य सरकार चाहती है कि केंद्र उसमें योगदान दे। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करते अगली खबर की ओर। बीजेपी नेता लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं, जहां वो केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद संपूर्ण भारत में महाजनसंपर्क अभियान चलाए जाने की तैयारियों में है। 30 मई से 30 जून तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराएंगे। इसी कड़ी में मंगलौर सहकारी समिति में बीजेपी जिला किसान मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी के सभी लोगों ने महाजनसंपर्क अभियान को लेकर चर्चा की और आगे की रणनीति तय की। उसी निमित्त योजना रचना की बैठक है। अभी तक जो कार्य हुए हैं उनकी समीक्षा, वो अक्षर से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं। आगामी जो कार्यक्रम हैं, जो भी भारत सरकार के, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, वह अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे बिना किसी बाधा के। इस निमित्त कार्यकर्ताओं का एक ये बैठक है, सभी कार्यकर्ता उसमें लगेंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और अगले 1 माह भारतीय जनता पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान पूरे देश भर में चलाया है और इस
9 साल में बड़ी उपलब्धियां देश ने हासिल की हैं, उसे ही लेकर किसान मोर्चा भी समाज के बीच में जाएगा और किसानों के लिए जो जो काम हुए हैं राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उनको रखने वाला है। क्योंकि 2024 चुनावी वर्ष है, इस दृष्टि से अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बार बैठना और योजना बनाकर आगे की तरफ क्या हमको करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 101वें मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बूथ स्तर पर सुना गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राजधानी देहरादून में वृद्ध माताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रदेश अध्यक्ष ने मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के हर वर्ग के लोगों के बारे में चर्चा करते हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सभी वर्ग के लोग मन से सुनते हैं। मन की बात का कार्यक्रम हर माह के अंतिम रविवार को होता है। प्रधानमंत्री जी अनेकों ऐसे विषय जो जिससे समाज के दूर दराज के वर्गों अछूते रहते हैं, उन विषयों की उसमें चर्चा करते हैं। बहुत से समाज जीवन में काम करने वालों को प्रेरणादायी भी रहते हैं। आज मैं 101वें एपिसोड के संदर्भ में जो प्रेम धाम वृद्धाश्रम है देहरादून में, उसमें मैं गया और काफ़ी बुजुर्ग बहन माताएं थी, कुछ विकलांग थी, उनके साथ बैठकर हमने मन की बात को सुना और एक अच्छा जो कार्यक्रम के रूप में मैं कह सकता हूँ वहाँ पर ये रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक्टिव। आपको बता दें कि सीमांत गांव में लोगों को 2-2 घर देने की तैयारी है। केंद्र को जल्द ही प्रस्ताव भेजे जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है। दरअसल वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य भारतीय सीमा से जुड़े गांवों में विकास को बढ़ावा देना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान लागू किया जाएगा। फिलहाल सीमा से सटे भारतीय इलाकों की बात करें तो यहां सरकार के द्वारा 4800 करोड़ रुपए विकास के लिए आवंटित किए गए हैं, जिनमें से कुल 2500 करोड़ रुपए सड़क निर्माण कार्य में खर्च होने वाले हैं। इस प्रोग्राम के पहले चरण में करीब 662 गांवों को शामिल किया जा रहा है, जबकि पूरे प्रोग्राम में 2967 गांवों को शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत उन इलाकों में केंद्र सरकार की सभी योजनाएं लागू भी की जाएगी। हरिद्वार में बीएसपी को एक बड़ा झटका लगा है, जहां वरिष्ठ बीएसपी नेता अमित खेड़ी ने बीएसपी को अलविदा कह बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके साथ करीब 500 से अधिक समर्थकों ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जिसमें सबके हित सुरक्षित हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अमित खेड़ी के पार्टी में शामिल होने से हरिद्वार भाजपा और अधिक मजबूत होगी। वहीं इस मौके पर अमित खेड़ी ने कहा कि पीएम और सीएम धामी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और अब पार्टी जो भी जिम्मेदारी उन्हें देगी उसे वो पूरी ईमानदारी के साथ निभाएगी। सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। कांग्रेस से बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में आज सम्मिलित हुई है। मैं उनको बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वो भी हमारे बीच है। सबको भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनवाई है। पार्टी की अच्छी नीतियों को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ 500 आदमियों के साथ, और आगे भी जो भी जिम्मेदारी पार्टी सौंपेगी उसकी बखूबी निभाया जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों की महिलाओं पर जबरदस्ती आदेश थोपा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जबरन आंगनबाड़ी केंद्रों की महिलाओं को अपने केंद्रों पर सैनिटरी नैपकिन बेचने का आदेश दे दिया है, जिसमें कहा गया है कि 5 रुपए नैपकिन का मुनाफा सरकार को दिया जाए और 1 रुपए खुद रखा जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचने के लिए 8 से 9 किलोमीटर
सर पर गत्ते के डब्बे लेकर महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों तक सैनिटरी नैपकिन पहुंचा रही हैं। सम्मान समारोह मुख्यमंत्री आवास पर रखा गया था। प्रदेश के कोने कोने से आंगनबाड़ी की महिलाओं को गाड़ियों में ठूस ठूस कर जबरन लाया गया था। यहाँ उनको मात्र एक दर्शक और श्रोता बनाया गया। मंच पर किसी आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री को जगह नहीं दी गई और महिला एवं बाल विकास मंत्री भी और मुख्यमंत्री भी स्वयं चांदी का मुकुट पहनकर बैठ गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की इतनी माली हालत ठीक नहीं है कि वो चांदी का मुकुट दोनों को गिफ्ट कर सके, इसलिए स्वयं ही चांदी का मुकुट ऑर्डर भी कराया गया, अपने ही हाथों से पहना भी गया और सम्मान समारोह था आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का। लग रहा था सम्मान समारोह मुख्यमंत्री का और रेखा आर्या का है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश को लेकर कई इलाकों में ओलावृष्टि की आशंका भी जताई गई है। 6 जिलों में ओलावृष्टि और बारिश के आसार हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई इलाकों में ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कई क्षेत्रों के लिए। फिर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हालांकि मौसम के बदलने से लगातार ही चारधाम यात्रा प्रभावित हो रही है, लेकिन मौसम विभाग बार बार लोगों को सूचित कर रहा है कि अगर मौसम खराब है तो आप यात्रा ना करें। ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर ओलावृष्टि हो सकती है। साथ ही साथ इसके जहां मौसम बदल रहा है तो वहीं तेज हवा चलने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और आपदा राहत की जो टीमें हैं वो सक्रिय हैं। क्योंकि हमने देखा है कि बीते दिनों जिस तरह से उत्तराखंड में तूफान आया था 70 से 80 किलोमीटर की जो रफ्तार थी, उसने कहीं ना कहीं उत्तराखंड के कई जिलों में तबाही मचा दी। यानी कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में कई लोगों की जान भी गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम विभाग लगातार ही लोगों को अलर्ट कर रहा है कि अगर आप मौसम खराब है तो आप ऐसे में यात्रा ना करें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू हुई है तो ऐसे ही लगातार जो देश के कोने कोने से तीर्थ यात्री धामों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि लगातार जो मौसम का बदलना है वो बार बार लोगों की परीक्षा ले रहा है। अभिषेक, तो इस वक्त की स्थिति क्या वहां इस समय दिख रही है संजय? देखिए, अगर केदारनाथ की बात की जाए या बद्रीनाथ की बात की जाए तो दोनों ही धामों में जो बर्फबारी हो रही है, यानी कहा जा सकता है कि मौसम के बदलने से जिस तरह से दुर्घटना हो सकती है, इसको लेकर लगातार जो प्रशासनिक टीमें हैं वो तैनात हैं। क्योंकि जब मौसम बदलता है, ओलावृष्टि होती है तो ऐसे में रास्ते पूरी तरह बंद हो जाते हैं, जिसको देखते हुए समय समय पर जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो रास्तों को खोल रही है। यानी कहा जा सकता है कि जहां एक और मौसम विभाग का पूरी तरह अलर्ट है तो वहीं उत्तराखंड सरकार के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह तैनात दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक, चलिए ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबरों पे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को देखते हुए गंगा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज श्री गंगा सभा के गंगा सेवक दल द्वारा गंगा घाटों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों ने हरिद्वार आने वाले सभी श्रद्धालुओं को जागरूक करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से घाटों को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने हरिद्वार आने वाले सभी श्रद्धालु से निवेदन किया कि किसी भी गंगा घाट पर गंदगी न फैलाएं। आज ये आपको मैं दिखा दूं कि जिस बात की हम चिंता कर रहे थे, आपके द्वारा जो मूर्तियां गंगा जी में छोड़ी जाती हैं, वो देखिए किस प्रकार से लोग खंडित मूर्तियों को सजाकर अपनी दुकान चला रहे हैं और किस प्रकार से धनार्जन कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इन मूर्तियों को कहीं गड्ढे में दबा दें, ना कि गंगा के अंदर डालकर वहाँ पर अपवित्र करें। ये पूरा हमरा जी इन्होंने पूरी दुकान सजा दी, मूर्तियों पर चुन्नी वुन्नी ढक के और यहाँ धनार्जन का उद्देश्य बना दिया। हरिद्वार से खबर है, जहां लक्सर पुलिस ने डीजे पर मनपसंद गाना बजाने को लेकर हुई मारपीट के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेश किया।
जहां से उन्हें अब जेल भेज दिया गया है, जबकि बचे हुए 2 आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए हथियारों को भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते डीजे पर गाना लगाने को लेकर 2 गुटों में मारपीट हुई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी, जिसका शव रेलवे ट्रैक पर मिला था, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। पक्षों के विवाद के चलते रात को 12 बजे भी मारपीट हुई और उसके बाद 3:30 बजे भी कुछ लड़के वापस आके मारपीट करके चले गए। अगले दिन जो है सुबह उन्हीं के परिवार से एक लड़का जो था उसकी रेलवे ट्रैक पर डेड बॉडी मिली थी। इसके क्रम में जो है हमारे द्वारा कोतवाली लक्सर पर 302, 307 और अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था और अलग अलग टीमें गठित कर इसके अनावरण के प्रयास किए जा रहे थे। और जो रेलवे ट्रैक पर डेड बॉडी मिली थी उसके संबंध में अभी जांच प्रचलित है। जैसे ही उसके बारे में भी कोई जानकारी मिलती है आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एक और बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, यहां देहरादून पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 42 व्यक्तियों के चालान काटे गए हैं। ऑपरेशन मर्यादा के तहत यह कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर यह एक्शन जो है वो किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शराब पीकर हुड़दंग करने को लेकर चालान काटे गए हैं। पुलिस ने 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 42 व्यक्तियों के चालान काटे गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन मर्यादा के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो देहरादून पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई की गई। 42 व्यक्तियों के चालान काटे गए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 2000 रुपए नोट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। नोट वापस लेने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। बिना आईडी प्रूफ के नहीं बदले जाएंगे 2000 के नोट। आरबीआई ने हाईकोर्ट से सुनवाई टालने का अनुरोध किया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोट वापस लेने के खिलाफ जो याचिका लगाई गई थी, बिना आईडी प्रूफ के नहीं बदले जाएंगे 2000 के नोट। ये बड़ी खबर इस वक्त की, आरबीआई ने हाईकोर्ट से सुनवाई टालने का अनुरोध किया था।